मैं शास्त्री के बारे में कहना चाहता हूँ। परसों 3 बजे की घटना है इटावा की। साथियों, वो घटना इतनी दर्दनाक घटना है कि सुनने से आपका खून खौल जाएगा। उस शास्त्री से पूछा, ब्राह्मण के गांव में इटावा में, आप लोग सब देखे होंगे, मोबाइल पर भी आज लाइव चल रही है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार जातवाद को बहुत मानती है। उस शास्त्री से पूछा, शिक्षक थे, उन्होंने बाद में ज्ञान मार्ग में आ गए और ज्ञान मार्ग में आने के बाद उन्होंने जो है शास्त्री का रूप लिया और प्रवचन देने लगे जगह जगह। उनकी बुकिंग 25,000 रुपए में हुई थी और उस व्यक्ति का इतना बड़ा अपमान किया। परीक्षित महाराज की पत्नी बगल में बैठी थी, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने जो है गांव के ब्राह्मणों ने जो है मिल करके उनकी चुटिया कटवाई और उनको जो है पेशाब से परीक्षित महाराज की से शुद्धिकरण कराया और शुद्धिकरण कराने के बाद उनकी चुटिया कटाई। चुटिया कटने के बाद उस खून के उस समाज के लोगों को शांति नहीं मिली तो उन्होंने सिर के बाल और मोछ कटवा दी शास्त्री जी की, और इतना अपमान किया जिसकी घोर निंदा की जा सकती है। साथियों, समाजवादी पार्टी के सत्य नेताजी के शेर ने उस पूरी पार्टी को बुला करके आज 51 हजार रुपए फेंक दिए। साथियों, पिछड़ों की आज भी जो है वैल्यू नहीं है। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, टिकट चाहे किसी को मिले, आपको साइकिल को जिताना है। साइकिल से ही हमारा सब कुछ भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा साइकिल जब जीतेगी। वैसे तो यहाँ के पूर्व विधायक रहे अजीत कथेरिया जी ही जीत सकते हैं, मुझे विश्वास है कि उनका जनता में ज्यादा लगाव है। इस बार उम्मीद है कि अजीत कथेरिया को ही टिकट दी जाएगी। साथियों, अगर बच्चों का भविष्य चाहते हो तो अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत कर दोगे, तभी जो है संविधान की रक्षा होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले ये संविधान जो लिखा था, कोई जाति नहीं थी। आज जो है ये सरकार जब से आई है, जात विशेष के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है, खास करके यादव, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सभी के साथ जो हो रहा है, आप सबसे कोई छिपा हुआ नहीं है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी बात कहना चाहता हूँ, अगर भविष्य को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, तो एक ही शेर लड़ रहा है, उसका नाम है अखिलेश यादव। सब भेदभाव भूल करके संविधान की रक्षा जब ही हो पाएगी जब आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, जब ही आपका संविधान बचेगा। आज भाईचारा आप भूल चुके हैं, जाति कोई नहीं है। मैं तो आर्मी में कारगिल लड़ाई लड़के आया हूँ, हमारे खून में और वाल्मीकि के खून में, छात्र के खून में कोई अंतर नहीं है, केवल जो है ग्रुप चेंज हो सकता है। हमारा आपका सबका एक ही खून है। क्यों भाईचारा को क्यों नहीं अपनाते हो? जाटव आपका है, धोबी आपका है, कथेरिया आपका है, कहाँ से भेदभाव आया है? भेदभाव को आप न अपनाएं। शिक्षा की तरफ रोटी चाहे एक कम खा लेना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करना, अच्छे संस्कार देने के काम करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कट्टी क्षेत्र के ये 4 गांव हैं, विकसित हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। मैं देख रहा हूँ साइकिल से ले जाते हैं, जब बाढ़ आई थी तब भी बच्चों को ले जाते हैं। साथियों, इस कलयुग में 2 चीज की कीमत बढ़ी है, एक जमीन की और एक कमीन की। जमीन जो है पहले इसकी वैल्यू नहीं थी और कमीन की वैल्यू जो है इतनी बढ़ गई है कि संख्या उनकी जो है बढ़ती चली जा रही कमीनों की है। कमीन किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? कमीन एक वो होता है जो संस्कार व्यक्ति नहीं होता है, जिसका कोई धर्म नहीं होता, किसी जात नहीं होती है, वो बेईमानी और धमपटई और दलाली काम करता है, वही कमीन होता है। आपके खून पसीने की मेहनत, आपकी जमीन की दलाली,
आपकी पुलिस प्रशासन में दलाली, जहां अधिकारी के पास आप जाते हो वहां आपको दलाल मिलते हैं, दल बदलू जिन्हें कहते हैं। दलाल शब्द बहुत गलत है। अब आपको केवल एक ही बात को रास्ते को चलना है कि समाजवादी पार्टी को कैसे भविष्य बनाना है। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास इस गांव के ऊपर है। जिस तरीके से आज हमारे सिर पे मुकुट रखा है, मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, कितने भी पैसे वाले चुनाव लड़ने के लिए आ जाएं, इस टपुआ ग्राम सभा, परीतपुरा, हिबाऊ नगरा मुझे हराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैं वादे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया आज तक। सम्मान देने वाले को सम्मान देता हूं, गरीब कमजोर की मदद करता हूं, न्याय की बात करता हूं। जब भी कोई न्याय की बात आई तो सबसे बढ़ चढ़ के मैं भाग लेता हूं। अगर आज मैं जिला पंचायत मेंबर होता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, तो यहाँ की जनता जागरूक थी, ऐसा अन्याय नहीं आपके साथ हो पाता। जहाँ चाहो वहीं खेती उनकी बाप की, उन्होंने जरीब घुमा दी, उनके बाप की हो गई। जमीन हमारे खून से हमारे बुजुर्गों ने यहाँ गूंदर खोद के जमीन तैयार की थी। सबसे पहले तो जमीन को बर्बाद किया, यहाँ के हम लोगों को कमजोर करने का काम किया। साथियों, अगर आपने मुझे एक बार मौका दिया, इस बार चुनाव मेरा ये आखिरी है और मैं इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। निशा जी, आप थोड़ा सा गुस्सा नहीं होना, मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा, इसके बाद जो है अपनी वाणी को विराम करूंगा। साथियों, मैंने अपने बच्चे को अपनी जगह विरासत दी है, उसका नाम है विकास यादव और विक्की भैया। मैं चुनाव स्वयं नहीं लड़ूंगा इस बार। मैं जो भी व्यक्ति मेरे सामने लड़ने के लिए आएगा, मेरी 60 वर्ष उम्र हो गई है, मैं अपने बच्चे को लड़ाने का काम करूंगा। आप सबकी दुआओं से लड़ाऊंगा उसको, आप सबके आशीर्वाद से लड़ाऊंगा। मुझे तो जो है जनता पे इतना भरोसा है, क्योंकि मैं जातवादी नहीं हूँ, समाजवादी नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा करता हूँ, हर वर्ग के न्याय दिलाने का काम करता हूँ। साथियों, मैं अब ज़्यादा न कुछ कह के मैं अपने बाबा जी को भी धन्यवाद दूंगा। और मैं सबसे बड़ी गलती कर गया, मैं भूल गया, मैं एक बहुत बड़ी गलती कर गया। याद आई जब प्रधान जी ने कहा, बहुत योगी पुरुष और पहलवानी भी करते थे हम सबके गुरु, क्या नाम था उनका, गुरु जी का क्या नाम था, शांतिदास महाराज। मैंने अपने घर के अंदर मकान में जो है अखाड़ा बनाया था पीछे, तो शांतिदास बाबा ने हमको कुश्ती लड़ाने का काम कराया था। मैं उनको, हम सबके गुरु थे, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो वो सुखी रहें। उनके पचिन्हों पर चलने वाले उनके शिष्य दरबारी दास बाबा जी, वो हम सबके बीच में नहीं है। उन्होंने, उनके नाम से जमीन थी, उन्होंने शंकर जी के नाम से जमीन को आमंत्रित करा के रजिस्ट्री कर दी। उनकी विरासत में हमारे छोटे भाई बाबा हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे पुरुष हैं, ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं। आने वाले भविष्य में अगर मुझे आपने जिंदा कर लिया राजनीति में, तो मैं वादा करके जा रहा हूँ, इस मंदिर के लिए बहुत कुछ करूँगा। क्योंकि मेरे पिता के भी गुरु थे वो, और मेरे भी गुरु थे। जिस आदमी ने चलना सिखाया हो वही तो गुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश प्रधान जी का, रन्नू यादव जी का, तमाम लोग हैं, महावीर यादव, जितेंद्र यादव, प्रधान जी आ गए, और हमारे शास्त्री जी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग, सभी का नाम तो नहीं ले पाएंगे, और हमारी भाभी खड़ी हैं, इनसे भी आशीर्वाद लेंगे। 2 नहीं मिल पाई हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेके तभी जाऊंगा मैं। और निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आशीर्वाद दिया, दिल से आशीर्वाद दिया। जो मैं फौजी हूँ, मैं जो कहता हूँ वही मेरी बात सत्य है। मैं जो है आपको अच्छी शिक्षा, आपको ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।